हुँ। हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफास की इस शानदार और खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम कहानी देख रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के सक्सेस के बारे में, टॉपर टॉक के बारे में। और आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स में बहुत ही शानदार मार्क जो है हासिल किए हैं, शानदार रैंक भी उनका आया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, बाकी सारी चीज़ें क्या रही थी, और ओवरऑल उनके एक्सपीरियंस को जो है उनके ही थ्रू समझते हैं। तो हेलो, हाय सर। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, हमें बताइए। हाँ सर, मैं देवजीत बनर्जी हूँ, वेस्ट बंगाल का बर्धमान का रहने वाला। और मैं अपनी ग्रेजुएशन अभी 6 सेम का स्टूडेंट हूँ, काटवा कॉलेज से कर रहा हूँ। और मैंने ये गेट बी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लिया था। आईएफएस के यूट्यूब चैनल से भी बहुत लेक्चर्स देखे थे और पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब बुक के भी पढ़े थे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किया था। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें जो है आपने सॉल्व की थी। मुझे ये बताइए हाँ सर। कि कब मतलब आपके मन में ख्याल आया, कि कब आपको लगा कि गैट भी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए। सर मुझे तो नवंबर या दिसंबर के एंड में पता चला कि गेट बी एग्जाम मतलब एक दोस्त ने बताया था गेट बी एग्जाम होता है, तो मैंने फॉर्म फिलअप किया और तभी से ही पता है कि गेट बी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। और सीवीटी भी दिया था, तो वैसे ही प्रिपरेशन थोड़ा हो गया एक साथ ही। आपने स्वीट भी दिया था और बाकी भी चीज़ें दी थी, तो जिसकी वजह से प्रिपरेशन जो है वो आसान हो जाता है। चलिए, अच्छी हाँ बात है। सर। और मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या इंस्पिरेशंस रहा था इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। सर इंस्पिरेशंस तो बहुत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आते हैं, जैसे कि बीएचयू है, जैसे कि जेएनयू है। तो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन मिलेगा, ये सपना है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन किया था कि ताकि मिल जाए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा सा। ओके, तो वही अच्छा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तुमको मिल जाए और अच्छा सा कॉलेज आपको मिल जाए, इस वजह से प्रिपरेशन किया था। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ कि प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपने प्रिपरेशंस की पूरी सारी। तो प्रिपरेशन की जर्नी तो मैं नीट दिया था। तो नीट देने से तो सेक्शन ए में तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो वो नीट का प्रिपरेशन से ही हो गया सेक्शन ए का। और सेक्शन बी में ज्यादा फोकस किया था। अ, मतलब कॉलेज का जो सिलेबस है वही सेक्शन बी का सिलेबस है, तो कॉलेज के सिलेबस पे ही फोकस किया था। तो सेक्शन बी भी वैसे ही प्रिपरेशन के साथ साथ ही हो गया। और सिक्स सेम ज्यादा पढ़ना पड़ा क्योंकि अभी सिक्स सेम चल रहा है। और मुझे ये बताइए कि जो आपने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है, जैसे आपने नीट के लिए पढ़ाए तो आपका अच्छा था सेक्शन ए। अब बी के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, कैसे पढ़े थे आप। हाँ सर, बी के सेक्शन बी में तो अ, मतलब कॉलेज का सिलेबस आता है, तो कॉलेज की कोर्स बहुत अच्छे से किया और आईएफएस के यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा था। तो वो भी बहुत हेल्प आया और पीवाई क्यू सॉल्व किए। ओके, तो पी वाई क्यू सॉल्व किए, आई एफ एस का चैनल यूज़ किया, बाकी सारी हाँ। चीज़ें की जिनसे आपको बहुत हेल्प हुई और फ़ायदा हुआ, और जिसकी बदौलत आपने जो है हाँ अच्छा सर। स्कोर, अच्छा रैंक जो है हासिल किया। अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन बी में सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी पढ़ने के लिए। सेक्शन बी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सब इजी हो जाता है और उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर मॉलिकुलर बायोलॉजी में उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है और उसी के साथ साथ बाकी भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और मुझे ये बताओ कि तो सबसे हार्ड वाली यूनिट कौन सी लगी थी। सर सबसे हार्ड वाली यूनिट बायो इन्फॉर्मेटिक्स थी और माइक्रोबायोलॉजी भी हार्ड था। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है आपको सबसे हार्ड लगी थी, या मतलब दिक्कत पैदा हाँ की थी, सर। उसके पीछे कोई हाँ सर। रीजंस था पर्टिकुलरली। हाँ सर, क्योंकि मैं वैसे तो जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे ही दिक्कत आ जाती है वो सब करने में, क्योंकि वो तो मेरा सिलेबस के बाहर है।
सब आपके सिलेबस के बाहर है, तो इस वजह से जो है दिक्कत आ हाँ, जाती है। उसको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताइए कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी, रिवीजन कैसे की थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, और जो इस साल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही सब सॉल्व किए थे, तो ऐसे हो जाता था। ऐसे ही एग्जाम हॉल में 100 में से 60 सवाल जो है कैसे ढूंढे थे? सर 100 में से 60 सवाल पहले तो मैंने कुछ जो जो आसान था वो पहले सॉल्व किया, फिर जो जो नहीं आ रहा था उसमें से भी मतलब जो आसान था और जो एलिमिनेट हो जा रहा था ऑप्शन, वैसे सॉल्व किए थे। ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो रहे थे उन चीज़ों से। हाँ, अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो एक ही रह गया, तो वैसे सॉल्व किए थे। अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ कि जो भी नए दोस्त है, जो भी नए एस्पिरेंट्स है, जूनियर्स है, तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे? वैसे सजेशन तो कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, जो जो सिलेबस हो रहा है और जो जो नहीं समझ में आ रहा है आईएफएस के प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल से वो सब कुछ मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और पीवाईक्यू कीजिए तो हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर।